मैं केबी सिंह यादव, इंडिया फर्स्ट चैनल से। आज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा महंगाई के बारे में। महंगाई जो है, एक बार सन 14 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब मतलब जो है बीजेपी ने एक आंदोलन चलाया था कि महंगाई डाइन खाई जाते हैं। लेकिन वो बात सही थी, महंगाई डाइन खाई जाती और गरीबों की स्थिति खराब थी और मतलब जो है रोजगार वैसी ही थी, तो उसमें वो कर भी क्या सकती थी मतलब जो है। तो वही महंगाई है, महंगा काम तो काम है नहीं। सबसे पहली बात आती है रोज़मर्रा की चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में आजकल कितनी महंगाई है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सब्जियों के बारे में सबसे पहले मैं सब्जियों से स्टार्ट करता हूँ। दाल, चावल और आटा। दाल कोई भी लो आप, 100 रुपये किलो से नीचे नहीं है, वो ऊपर ही है। चावल 50 रुपये से लेकर 150 200 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। जो कि आज सबसे सस्ता रहता था आटा। आज आटा भी 30-35 रुपये किलो हो गया। अब आटे में भी घाटा, यानी किसान की थाली से गायब होने वाला है। यानी वो आदमी इतना महंगाई बढ़ चुकी है कि वो वहाँ तक दाल में चावल, दाल, आटा ये भी थाली में लाने के लिए उसके लिए साधन ऐसे जुटाने पड़ेंगे जो वहाँ तक आ जाए। यानी कम से कम 500 रुपये में रोजाना पैदा करने पड़ेंगे उसे, कम से कम, तो ये खर्चा चलेगा उसका। और जो कि आज के बारे में मालूम है आपको, कोई भी सब्जी ले लें आप सब्जी ले लें, आलू ले लें, आलू आप 30 रुपये 40 रुपये किलो है। सबसे खराब आलू भी मान लीजिए 20 रुपये किलो से कम नहीं है। और कोई भी सब्जी इतनी सस्ती नहीं है, जैसे गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, ये भी 60-60 किलो 70-70 रुपया किलो बिक रही है। और सरसों का तेल भी आपको मालूम होगा 200 रुपये से नीचे नहीं है। डालडा, रिफाइंड वगैरह आप सस्ते हो गए, ये भी 150 रुपये 200 रुपये तक पहुँच चुके थे। साबुन नहाने के, और इसमें भी कपड़ा इसके जूता चप्पल, ये हमारी रोजमर्रा वाली चीज़, इन पर भी खर्चा आता है। पेट्रोल डीजल ये भी हमारी मतलब जो है गाड़ी का वाहन है घर के अंदर, मतलब जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल वगैरह, ये भी एक सुविधा के लिए आदमी हर आदमी रखता है। तो पुरानी भी ले लेते हैं, ऐसे भी ले लेते हैं, तो इस सुविधा से कोई नई नहीं ले पाता है तो उसको भी आने जाने के लिए लेता है। जल और मान लीजिए खर्चा आते हैं, और जो चीज़ घर है जो रहते हैं तो घर में और भी खर्चा आते हैं, जैसे जल का टैक्स देना, सीवर लाइन टैक्स है, बिजली का बिल है, दूध 1 किलो, अगर 2 किलो दूध आता है, 1 किलो आता है, तब भी 50-60 रुपये खर्चा, इसमें 60 रुपये किलो दूध है। बिजली का बिल भी कम से कम 1000 रुपये से कम 3000 रुपये 4000 5 तक पहुँच जाता है किसी का, तो लेकिन वो उसकी खर्चा के हिसाब से है। लेकिन गरीब आदमी की खर्चा कम से कम तो 500 रुपये का बिजली जलाता है, लेकिन इसे भी खर्चा में है। ये मानिए गैस सिलेंडर है, एक गैस सिलेंडर कम से कम 2 महीने में 2 सिलेंडर चलते हैं, तो मान लीजिए 2200 रुपये के पड़ेंगे। ये भी एक खर्चा में हमारे रोजमर्रा के उसमें आते हैं। स्कूली फीस, स्कूली शिक्षा के बारे में कर देखा जाए तो ट्यूशन फीस और वैसी फीस मिला कर देखा जाए तो 1000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये महीने का खर्चा इसमें आता है। और डोनेशन वैसे फीस वो लगाती है, कपड़े पहनते हैं, ये भी साबुन फाबुन वैसे छोटी छोटी वस्तुएं भी बहुत सी हैं। 14 में इससे मतलब जो 3 गुनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अब हमारे देश में आटा कितना महंगा होगा, हर महंगाई होगी, आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए जो आदमी 5000 रुपये महीने में खर्चा में अपना घर का खर्चा चलाता था, वो आज कम से कम 20,000 रुपये 15,000 रुपये महीने से कम से नॉर्मल खर्चा नहीं उठा सकता, और इससे कम खर्चा नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को मतलब जो है पहले सब्सिडी मिलती थी, सब्सिडी से गरीब आदमी को राहत मिलती थी, लेकिन वो सब्सिडी पूरी से खत्म हो चुकी है। इसलिए महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और सब्सिडी का बात खत्म होने के कारण। और इस तरीक़ा से कुछ सब्सिडी गरीब लोगों के लिए होती थी, लेकिन कुछ जो है राहत तो मिल रही है। चावल मिल रहा है किसी को, मतलब जो है राशन कार्ड से किसी को कैसे मिल रहा है, लेकिन मिल तो इससे कुछ फ़ायदा तो है, पर लेकिन इससे न तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, न बच्चों को खाना पीना दे सकते हो, न बढ़िया खाना मिल सकता है इससे, न बच्चे के लिए कपड़े बना सकते हो। केवल पेट भरने तक सीमित है राशन, इससे कोई लाभ खास नहीं है। ये तो केवल पेट भरिए और कर रही है। अगर वो बीमार पड़ेगा तो इलाज, शिक्षा आजकल कितनी महंगाई है, और मतलब शिक्षा भी महंगी है और चिकित्सा भी महंगी है। अगर थोड़ा जो है तो इससे कोई लाभ ज़्यादा नहीं है, पर लेकिन जो है उससे राहत तो है।
इसलिए सरकार को इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी के बारे में आपको मालूम होगा, नौकरी रोजगार शिक्षा सब 80% नौकरियाँ पूरी तरीक़ा से बेरोजगार में बच्चे हो चुके हैं, ओवर एज हो चुके हैं। और जो नौकरी के लिए तैयारी होनहार बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे वो भी आज पूरी तरीक़ा से बैठे हुए हैं, अगर उनमें कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं दिखाई दे रही है जिससे उन लोगों ने भविष्य बन सके। कुछ बच्चे ऐसे हैं वो नौकरी अच्छी भविष्य देखते हैं वाले हम अच्छी नौकरी करें, अच्छा जॉब मिले, लेकिन वो भी उनके हाथ से जगह न निकलने के कारण कुछ सरकार की ऐसी बात हुई है जिससे मतलब वो नहीं जगह निकाल पा रही हैं और ऐसी समस्या सामने आई। तो इस तरीक़ा से नौकरी रोजगार शिक्षा के बारे में ध्यान देना चाहिए सरकार को और ऐसे साधन जुटाने चाहिए जो कम से कम गरीब आदमी या कोई भी आदमी कम से कम 1500 2000 रुपये रोजाना कमाए, जिससे उसका खर्चा जो 2000 रुपये डेली 1000 रुपये रोजाना का प्रत्येक नॉर्मल घर में खर्चा है। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि खर्चा उसकी आमदनी 300 रुपये या 250 रुपये 400 500 रुपये से ज़्यादा नहीं पाती, खर्चा उसका है 1000 रुपये खर्चा, तो उसमें कर्जा लेकर के अपना खर्चा चलाता है, उस कर्जे में डूब जाता है, उसका मकान जो होता है या कुछ और भी चीज़ें हैं वो उसमें बिक जाती है चली जाती है। तो इस तरीक़ा के जब तक साधन नहीं जुटाए जाएंगे नौकरी रोजगार शिक्षा के तब तक इसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसी के साथ ही मैं एक बात सरकार से अनुरोध करता हूँ कि गरीब लोगों के लिए कुछ ऐसी सुविधाएँ रोजगार अपनाए जाएँ जिससे उनको जो है करें। कुछ रोजगार ऐसे हैं रोजगार करते हैं उसमें घाटा लग जाता है, बात खत्म हो जाती है। हमारे देश की 80% जनता कम से कम नौकरी और रोजगार पर ही डिपेंड है और 80% जनता गरीब भी बन हो चुकी है। और इसलिए जो गरीब के लिए कुछ ना कुछ बेरोजगारी है और जो है इस समस्या से हल करें और अपना खर्चा 300 से 500 की इनकी